नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं लखीमपुर की हिंसा में 9 लोगों की मौत के बाद प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हो गया है। समझौते के मुताबिक मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायल किसानों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस मामले की जांच एक रिटायर्ड जज करेंगे, तो वहीं एफआईआर में शामिल नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। रविवार को यूपी के लखीमपुर खीरी में हुए बवाल की तस्वीरें जिसने भी देखी, वो आग बबूला हो उठा। गुस्से और आक्रोश की चिंगारी पूरे देश में फैली और 24 घंटे के भीतर तमाम विपक्षी पार्टियां किसानों के पक्ष में सड़कों पर उतर आई, सत्ता से सवाल करने लगी, किसानों को इंसाफ दिलाने की मांग करने लगी। लखनऊ में समाजवादियों ने मोर्चा संभाला तो दिल्ली के यूपी सदन में कांग्रेस, आरएलडी और वामपंथी दल सत्ता से दो हाथ करने को बेताब हो उठे। गाड़ी से कुचलने का आरोप केंद्रीय मंत्री के बेटे पर था, लिहाजा किसानों का गुस्सा भी बीजेपी पर ही फूट रहा था। विपक्षी दल भी बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। देर रात को ही प्रियंका गांधी दिल्ली से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गई। हालांकि उन्हें सीतापुर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण को भी पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। यूपी पुलिस ने किसी भी सियासतदान को लखीमपुर में दाखिल नहीं होने दिया। मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ आगे। महिलाओं से क्या डरते हो? महिला से डरते हो? यूपी सरकार इस बात को भांप चुकी थी कि लखीमपुर खीरी के बवाल लोगों में उबाल पैदा कर रहा है, सत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है। लिहाजा जल्द से जल्द इस गुस्से पर पानी डाला जाए, जल्द से जल्द समझौता हो ताकि किसान पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो जाए, आक्रोश की आग और बढ़ने ना पाए। यही वजह है कि सरकार ने किसानों के प्रतिनिधि के तौर पर राकेश टिकैत के साथ प्रशासन को बातचीत का आदेश दिया और दोपहर होते होते समझौता अंजाम पर पहुंच गया। मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख रुपए के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, तो वहीं घायल किसानों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए जाँच का भी ऐलान हो गया कि 45 लाख का तो मुआवजा ये देंगे और एक सरकारी नौकरी प्रत्येक व्यक्ति को। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके लड़के के, गृह राज्य मंत्री के लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और इसकी न्यायिक जांच होगी। ये चीजें होंगी। लड़का जब जेल में चला जाएगा तो बर्खास्त भी होगा, उसका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाएगा, क्योंकि 10 दिन पहले उसने भी बयान दिए थे कि इन किसानों को देखूंगा। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। समझौता हो गया और किसानों का गुस्सा भी कम हो गया, लेकिन मारे गए लोगों के परिजनों का दर्द मुआवजे के महरम से खत्म तो होना नहीं था। किसानों के लिए भी इस खौफनाक मंजर को भुलाना आसान नहीं था। खुद को रोके जाने से नाराज विपक्ष भी मानने को तैयार नहीं हुआ। यूपी की सत्ता पर सवालों की बारिश जारी रही। 302 मुकदमा लगा करके गृह राज्य मंत्री और जिसने भी गाड़ी चढ़ाई है उसको जेल भेज देना चाहिए। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर, और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। हमारी पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी, उनको जब पता चला वो तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हुई। लखनऊ से रात में ही जो है बाई रोड कार से उन्होंने लखीमपुर खीरी जाने का फैसला किया। उनके साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। जगह जगह बैरिकेड लगा के उनको रोकने की कोशिश हुई, लेकिन जब वो हरगांव पहुंची सीतापुर में तो चारों तरफ से बैरिकेड करके उनको रोक लिया गया। पहले गाड़ी से उतार के उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ धक्का मुक्की की पुलिस ने। किसान नेता जिन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा रहे हैं, उन अजय मिश्र का हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो किसानों को सबक सिखाने की बात करते दिख रहे हैं। ये सांसद विधायक कहीं जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। हालांकि अजय मिश्र का कहना है कि लखीमपुर की घटना से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उनका बेटा आशीष मिश्रा भी बेगुनाह है और राकेश टिकैत किसानों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। खुद आशीष मिश्रा ने भी पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं
और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। हम तो वैसे दंगल वाले स्थान पर थे, हम तो 2 दिन से बनबीरहीपुर में हैं। अच्छा, एक बात हमको स्पष्ट ये बता दीजिए आप कि जो गाड़ी में मौजूद थे उनको पीट करके गाड़ियां जलाई गई, मार दिया गया, हम कहाँ थे? अगर हम होते तो क्या हम आज आपके सामने साक्षात प्रमाण के रूप में खड़े? किसानों का आरोप है कि बीजेपी के नेता और मंत्री लगातार किसानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को किसानों पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान का भी जिक्र किया जो इस हिंसा के ठीक पहले दिया गया था। खट्टर इसमें किसानों का लट्ठे से इलाज करने की बात कर रहे थे। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे जैसे को तैसा ठालो ठंडे, ठीक है? नहीं, वो भी देख लेंगे। और दूसरी बात यह है, जब ठावेंगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। खट्टर के बयान का जिक्र कर विपक्षी भी ये सवाल दाग रहे हैं कि क्या बीजेपी ने किसानों के खिलाफ कोई रणनीति पहले ही तय कर ली है और लखीमपुर की हिंसा उसी हिंसक रणनीति का नतीजा है। योगी आदित्यनाथ जी क्या छुपाना चाहते हैं और अभी तक के क्यों भारत सरकार की ओर से, क्योंकि उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा धमकी दी गई थी, उसी के लड़के के ऊपर आरोप है कि इसमें संलिप्त है, तो क्यों उसको बर्खास्त नहीं किया गया? अभी तक के बयान क्यों नहीं आया? पूरी तरह यह सरकार अराजक हो चुकी है। इस सरकार में कानून व्यवस्था तो फेल है ही, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है। सरकार से यही प्रश्न हमारा है कि आखिर क्या छिपाना चाहती है? क्यों देश की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है? वे जाना चाहते हैं, जो किसान मरे हैं उनके परिवारों से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए। गवर्नमेंट की मंशा है कि जो वहाँ घटा, जिस तरह से पुलिस के हाथों कोई गोलियों से लोग मारे गए, वो जनता तक न पहुँचे। और इन्होंने खुद अपने मुंह से कुछ दिनों पहले कहा था, किसानों को खुल्लम खुल्ला धमकी देते हुए कहा था कि आप पता कर लेना मंत्री और सांसद बनने से पहले अजय मिश्रा टैनी क्या चीज है। लखीमपुर खीरी का बवाल फिलहाल शांत होता दिख रहा है, लेकिन सियासी बयानों से साफ है कि यह समझौता महज मरहम है। किसानों पर लगे घाव का मुकम्मल इलाज कतई नहीं है और यूपी विधानसभा के चुनाव में यह मुद्दा विपक्षी दलों के लिए बड़ा सियासी हथियार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किसानों के आंदोलन को खुला समर्थन दे रही कांग्रेस लखीमपुर खीरी की हिंसा के बाद आक्रामक तेवर दिखा रही है। पार्टी न सिर्फ किसानों के साथ दिखना चाहती है, बल्कि इसका सियासी फायदा भी उठाना चाहती है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां सिर्फ संघर्ष का दिखावा कर रही हैं। तो उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी से पूछा है कि क्या यही रामराज है? और आपने जलियांवाला बाग नहीं देखा होगा। एक जमाना था जब राजे महाराजे प्रजा को हाथी के पांव से रोंदवाते थे, फिर गोरे अंग्रेज आए, वो घोड़ों की टापों से कांग्रेसियों की खादी टोपी को रोंदवाते थे। और आज अंग्रेजों के मुखबिरों की सरकार है जो सत्ता में भाजपाई बैठे हैं और ये इस देश के किसानों को अपनी गाड़ियों से रोंदवाते हैं। होम मिनिस्टर देश के पब्लिक मीटिंग पे बोलते हैं सुधर जाओ वरना सुधार देंगे 2 मिनट में। किसके लिए बोलते हैं होम मिनिस्टर? जो मिली जानकारी है कि 6 किसानों का स्वर्गवास हो गया, उनके सुपुत्र के काफिले की गाड़ियों ने 6 किसानों को रौंद दिया। ये हिंदुस्तान के किसानों को ही नहीं रौंदा है, आपने हिंदुस्तान की आत्मा को रौंदने का प्रयास किया है। जलियांवाला बाग, फिरंगियों का राज और फिर जलियांवाला बाग। 24 घंटे के भीतर कांग्रेस प्रवक्ताओं की पलटन के तेवर से साफ है कि लखीमपुर में हिंसा भले ही थम जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे को जाया नहीं जाने देगी। तभी तो पार्टी ने तमाम राज्यों के बड़े नेताओं को इस मुद्दे पर बोलने की खुली छूट दे दी है। कल लखीमपुर की जो घटना है उससे पूरा देश आंदोलित है। जो घटना घटी, सबने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरता की गई, गोलियां चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई और गाड़ी चढ़ा दी गई। दरअसल में ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है
ये सही मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों से प्रेरित, उसके प्रेरणा लेकर ही ये राजनीति कर रहे हैं। जो चल रहा हाल ही में यूपी कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए भूपेश बघेल ने न्यूज 24 से बातचीत में साफ किया कि कांग्रेस को केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बेटे के खिलाफ 302 का अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए, उसके बेटे सहित उनके सहयोगी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लखीमपुर में हुए बवाल पर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेसियों ने एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने रावत समेत 80 कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। तो किसानों की हत्या नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की भी हत्या है। और ये घटना करने से पहले माननीय मंत्री के लोगों द्वारा कहा गया कि तुम प्रदर्शन में आ रहे हो, तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। और किसान पूरे देश भर में 3 काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आप कानून वापस लेने के बजाय आप किसानों को पहले तो आपने ठंड गर्म में वैसे मरने के लिए छोड़ दिया, और अब आपके लोग उनको अपनी गाड़ियों से कुचलने का काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत शर्मनाक वाक़या है। किसानों का आंदोलन अब पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी और लखीमपुर खीरी की हिंसा पर भी पंजाब की सियासत उबाल मार रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेसियों ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। नवजोत सिद्धू ने भी किसानों के पक्ष में नारेबाजी की। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले चरणजीत सिंह चन्नी भी लखीमपुर का दौरा करना चाहते थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं मिली। हालांकि उप मुख्यमंत्री रंधावा और पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागर सड़क मार्ग से लखीमपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन उन्हें सहारनपुर में ही रोक लिया गया। मोदी जोगी मुर्दाबाद, 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 मोदी जोगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रविवार को जैसे ही लखीमपुर खीरी की घटना का पता चला, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कारवां घटना स्थल के लिए कूच कर गया। जगह जगह प्रियंका को प्रशासन ने रोकने की कोशिश की और प्रियंका जुनून के साथ बाधाओं को पार करती रही, लेकिन आखिरकार लखीमपुर पहुंचने से पहले उन्हें सीतापुर में रोक लिया गया। पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेकर गेस्ट हाउस में डाल दिया। कमरा गंदा था, लिहाजा प्रियंका ने खुद ही झाड़ू चलाकर इसकी सफाई की और ये वीडियो वायरल हो गया। न्यूज 24 से बातचीत में प्रियंका ने दावा किया कि किसानों के हक के लिए संघर्ष सिर्फ कांग्रेस कर रही है, बाकी सभी पार्टियां दिखावा कर रही हैं। पक्ष के नेताओं को अरेस्ट किया, एफआईआर दिया, एफआईआर दिखाया, मुझे दर्ज किया है, नहीं किया ना। मैंने तो किसी की हत्या नहीं की है, लेकिन जिसने हत्या की है, जिसने गाड़ी के पहियों के नीचे किसानों को कुचला है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि एफआईआर काफी है। मेरे लिए तो आप कह रहे हैं कि मुझे अरेस्ट कर लीजिए और एफआईआर भी मत दर्ज करिए। उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया है? और प्लीज मुझे बताइए, एक सरकार है, ठीक है, सरकार का धर्म होता है न्याय दिलवाए, जनता की सुरक्षा करे आदि, लेकिन एक नैतिक धर्म भी तो होता है। क्या वो नैतिक धर्म भूल गए हैं? किसानों के हक में कांग्रेस के हल्लाबोल से दूसरी पार्टियां भी हरकत में आ गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी टीएमसी की एक टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया, लेकिन प्रशासन ने टीएमसी की टीम को रास्ते में ही रोक लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। चार्ज लगाऊंगी मैं और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी। तो तमाम विपक्ष इस मसले पर लामबंद है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज 24। वेलकम बैक। लखीमपुर की घटना के बाद भी किसानों के हौसले बुलंद हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आज समर्थन मूल्य पर धान खरीद की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। हालांकि प्रदर्शन के दौरान किसान उग्र हो गए और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एमएसपी पर खरीदी जाए धान, ये मांग थी किसानों की। हनुमानगढ़, राजस्थान की तस्वीर। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज 24। वेलकम बैक। और अब खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। 32 साल पुराने आपराधिक मामले में 5 महीने तक जेल में रहने के बाद बिहार की मधेपुरा कोर्ट ने पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को बेकसूर बताते हुए बरी कर दिया है।
बीती 11 मई को कोर्ट के आदेश पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। रिहाई के बाद पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता का षड्यंत्र बेनकाब हुआ और वो जनता के आशीर्वाद से बरी हो गए हैं। एक ऐसे केस में मुझे 5 महीना रखा गया जिसमें आम आदमी को एक दिन नहीं रखा जा सकता। देश की स्थिति बहुत बुरी है, आपातकाल की है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सच्चाई की जीत है। जनता के आशीर्वाद से न्याय व्यवस्था ने जो न्याय दिया, मैं भगवान की तरह उनका स्मरण करता हूं। देश की बड़ी खबरों पर इस खास बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।